हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम जायसवाल बायोलॉजी क्लासेस। और चलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं आज एक नया वीडियो लेक्चर जो कि फ्रॉग की जो सीरीज चल रही है हम बना रहे हैं उसके वीडियो लेक्चर। तो अभी तक हमने दो लेक्चर बना रखे, एक है इंट्रोडक्टिव पार्ट और एक है मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट। मॉर्फोलॉजी जो कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग जिसको हम बोल सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं फ्रॉग का एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब आपको जल्दी से शॉर्ट में फास्ट समझा देता हूं। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। जी हाँ, अगर हमको फ्रॉग का एनाटॉमी स्टडी करना है तो फ्रॉग को हमको काट छाट करनी पड़ेगी, उसके अंदर के पार्ट हमको डिसेक्ट करके देखने पड़ेंगे। तो एनाटॉमी देखना है तो सबसे पहले एक बात बता देता हूं कि फ्रॉग के अंदर ये सारे सिस्टम्स किस तरह से ऑर्गेनाइज है, ये मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। एक लाइन आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखी है दोस्तों, द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग accommodate different organ systems such as कौन से सिस्टम है। तो देखिए इसकी पूरी एक डायग्राम आपके बुक में, सिर्फ ये डायग्राम है, बैकग्राउंड में ऐसा फ्रॉग नहीं बना है। मैंने यहाँ पे डायग्राम के बैकग्राउंड में एक फ्रॉग डाल रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ जाए कि एग्जैक्टली कौन से सिस्टम किस जगह ऑर्गेनाइज है। तो इस सिस्टम की पूरी एक लिस्ट दे रखी है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सारे सिस्टम्स हम इस फ्रॉग एनाटॉमी हेडिंग के अंडर स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सिर्फ एक सिस्टम आज हम देखेंगे, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये डायग्राम में तो सारे सिस्टम मिक्स किए वाले हैं, तो हमको देखना है सिर्फ इसका एक हिस्सा। तो मैं अब आपको बता देता हूं, जैसे कि हमारे वीडियो लेक्चर की स्पेशलिटी है कि डायग्राम के एक एक हिस्से में आपको सेपरेट करके बताता हूं। तो यहां पे हम सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, बाकी सिस्टम्स को यहाँ पे ब्लर कर देंगे, फेंट कर देंगे। अभी देखिए जो कलरफुल वाला हिस्सा है, दिस वन इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, बाकी हिस्सा यहाँ पे हमने फेंट कर दिए। तो आज हम देखने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर देखना है तो सबसे पहला पॉइंट आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल ये शॉर्ट है काफी, क्योंकि ये कार्निवोरस है। कार्निवोरस एनिमल जो होते हैं ना, जो कि किसी अदर एनिमल को खाते हैं, तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम की लेंथ काफी कम होती है। सो द शॉर्ट, इसको हाईलाइट करके रखना, अंडरलाइन करके रखना, शॉर्ट कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट है इसका, कार्निवोरस है ये। लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड, जो भी एनिमल जो दूसरे एनिमल को खाते हैं तो उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम की लंबाई कम होती है। देन आफ्टर दैट फ्रेंड्स, देखिए अभी सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम आपके सामने, बाकी सिस्टम पूरी तरह से यहाँ पे हमने डिलीट कर दिए। अब हम इस एंटायर सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, वन इज द एलिमेंट्री कैनाल, अदर इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पहले आपको समझा देता हूं एलिमेंट्री कैनाल क्या है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब वो रास्ता, वो पाथवे जहां से फूड जाएगा, द पाथवे थ्रू विच फूड विल बी पासेस, दैट इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, अब तो वो तो ग्लैंड्स है भाई, उसका नाम पे से आपको समझ जाएगा। ग्लैंड्स डाइजेशन करने के लिए या इस पाथवे में से जब फूड आगे बढ़ेगा तो उस फूड पर अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करने का काम करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल के कुछ पार्ट्स है, माउथ जो इस डायग्राम में आपको नहीं दिखेगा, बकल कैविटी जो इस डायग्राम में आपको नहीं दिखेगी। तो ये दोनों पार्ट मैं आपको एक अलग डायग्राम में बताने वाला हूं। उसके अलावा जो इस डायग्राम में दिखते हैं वो पार्ट है फेरिंग्स है यहाँ पर, उसके बाद में इसोफेगस है जहां से फूड पास होगा आगे, फिर स्टमक आएगा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसके बाद में यहाँ पे आता है इंटेस्टाइन, ये पूरी की पूरी इंटेस्टाइन है जो कि काफी शॉर्ट है। उसके बाद में दोस्तों आता है रेक्टम, एंड वाला पार्ट, और उसके बाद आखिरी में एक ओपनिंग जो क्लोएका है, कॉमन ओपनिंग है, वो वहां पे अलग अलग सिस्टम्स उसी जगह आके खुलते, देखेंगे हम इसके बारे में आगे। लेकिन ये पूरा जो मैंने सिक्वेंशियल पूरी लिस्ट रखा है आपके सामने, माउथ से लेके तो क्लोएका तक, दिस वन इज नोन एज द एलिमेंट्री कैनाल। अब आते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की तरफ। तो यहाँ पे लिवर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, लिवर जो कि बाइल नाम का एक सिक्रीशन करता है, बाइल जूस सिक्रीशन इस लिवर में होता है, ब्राउन कलर का जितना है ना ये पूरा लिवर है। उसके बाद यहाँ पे गॉल ब्लैडर, हाँ गॉल ब्लैडर को मैंने कोई नंबर नहीं दिया है बिकॉज इज नॉट ग्लैंड, ये सिर्फ स्टोरेज है, जो भी लिवर में बन रहा है उसका स्टोरेज गॉल ब्लैडर के अंदर होगा। सो गॉल ब्लैडर इज द स्टोरेज हाउस ऑफ द or balloon like structure in which there is a storage of bile occurs, okay, in gallbladder. Then after that next one is the gland pancreas which is not shown in this diagram. तो दोस्तों इस डायग्राम में आपको पैनक्रियाज नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसा कि मैंने बोला है आपको सारी बातें मैं डायग्राम में बताने वाला हूं, तो जल्दी पैनक्रियाज भी बता दूंगा। अब हम आते हैं सबसे पहले कि माउथ से शुरुआत करते हैं, और हमको यहाँ पे एक हेडिंग दे रखा है हमने, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसा कोई हेडिंग नहीं है, आपको सही जगह पे ऐसे हेडिंग्स डालना पड़ेंगे दोस्तों। तो फिजियोलॉजी का मतलब एक बार आगे बढ़ने से पहले समझा देता हूं। देखिए आपको मॉर्फोलॉजी पता है, एनाटॉमी पता है, फिजियोलॉजी का मतलब है फंक्शन। जैसे कोई भी पार्ट, जब अब हम देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सारे ऑर्गन कैसा फंक्शन करते हैं, एग्जैक्टली इसका फंक्शन कैसा चलता है, ये हमको यहाँ पे
देखना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन या वर्किंग जो भी है, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। सो डियर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फूड कैप्चर कैसा करता है फ्रॉग। तो विद द हेल्प ऑफ बायलोब्ड टंग। बायलोब्ड जो दो लोब की बने वाली उसकी टंग है। देख लेते हैं कैसे इसका फूड। तो होता है कोई इंसेक्ट है, देखिए एक इंसेक्ट है और इसको देखते ही फ्रॉग यहाँ पे आ जाएगा। अभी देखिए आ गया फ्रॉग। अब उसके सामने उसका फूड है दोस्तों, जिसको कैप्चर करने के लिए एक बायलोब्ड टंग उसमें से निकलेगी। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी टंग दो लोब में डिवाइड हुई है। स्टिकी होती है टंग, सामने की तरफ अटैच होती है। हमारी टंग पीछे अटैच होती है, फ्रॉग की टंग सामने की तरफ अटैच होती है। अब ये फूड इसको स्टिक अप हो गया। हालांकि ये प्रोसेस बहुत फास्ट है, मैं इसको पॉज करके दिखा रहा हूं आपको। तो एक झटके में ये फूड को अंदर खींच के खा गया। तो इस तरह से इसका जो है तो फूड कैप्चरिंग का मेथड है। और जैसे ही फूड इसके बॉडी के अंदर चला गया, अब शुरू हो जाएगा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो फूड सीधा जाके फेरिंग्स इसोफेगस से होते हुए फूड पहुंच जाएगा स्टमक में। स्टमक में आने के बाद स्टमक के अंदर दोस्तों यहाँ पे HCl और गैस्ट्रिक जूस नाम के दो सिक्रीशन अपना अपना काम शुरू कर देंगे। एक्चुअली सिक्रेटेड बाय द स्टमक वॉल। स्टमक वॉल ये दो सिक्रीशन सिक्रेट करते हैं इसके अंदर। अब फूड इसके अंदर आ चुका है, फूड यहाँ पे आ चुका है। इस फूड के ऊपर अलग अलग सिक्रीशन का काम चालू हो गया दोस्तों। यहाँ पे आ गया है ये फूड और इस फूड के ऊपर सिक्रीशन हो रहा है क्या क्या। तो एक तो HCl और दूसरा गैस्ट्रिक जूस। HCl गैस्ट्रिक जूस, HCl गैस्ट्रिक जूस, ऐसा सब इसमें सिक्रेट होते हुए फूड को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। दैट इज इनकम्प्लीट डाइजेशन। वर्ड याद रखिए, इनकम्प्लीट डाइजेशन होगा फूड का, कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होगा। और ऐसा इनकम्प्लीटली डाइजेस्टेड फूड यहां से आगे बढ़ेगा इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में जाने के बाद यहां पे देखिए, इंटेस्टाइन में जब ये फूड जाएगा तो इसको चाइम ऐसा बोलेंगे। एक नया वर्ड आपको लर्न करना है, चाइम। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, चाइम, CHYME यहां पे एंट्री कर देगा। और इंटेस्टाइन का ये जो कर्व वाला, जो टर्न वाला जो पार्ट है, जहां स्टमक के जस्ट बाद में आने वाला जो टर्न है, तो उस हिस्से को बोला जाता है डिओडिनम। तो फ्रेंड्स यहां पे फिर दो नए नाम आपका वेट कर रहे हैं, इनको आपको लर्न करना है अभी के अभी। वन इज द चाइम, अदर इज द डिओडिनम। चाइम अंदर जो फूड है इनकम्प्लीटली डाइजेस्टेड, उसको बोलेंगे। और ये बाहर जो इंटेस्टाइन का कर्व है, इंटेस्टाइन का शुरुआती हिस्सा यहां तक, मान लीजिए यहां से यहां तक का पार्ट, इसको बोलेंगे हम चाइम। सो ओके फ्रेंड्स, अब ये हिस्सा आपको समझ गया। स्टमक से फूड यहां तक जा पहुंचा है, इंटेस्टाइन में जस्ट एंट्री किया डिओडिनम में, और आगे अगले ग्लैंड का काम शुरू हो जाएगा। पैनक्रियास, देखो मैं आपको बोला था आपके बुक में ये डायग्राम में नहीं है पैनक्रियास, मैंने यहाँ पे पैनक्रियास डाल दिया। अभी इस पैनक्रियास का सिक्रीशन और लिवर का सिक्रीशन, ये दोनों सिक्रीशन अपना अपना काम शुरू करेंगे इंटेस्टाइन में जाके। तो इन सिक्रीशंस का नाम हम पहले देखते हैं। आपको पता है लिवर में सिक्रेट हो रहा है बाइल, बाइल जूस, और पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट हो रहा है पैनक्रियाज में। यहां दो नाम आ गए। देखिए अब मैं एक बात आपको बता देता हूं पहले, कि ये पैनक्रियाज के अंदर जो बन रहा है पैनक्रियाटिक जूस, ओके, हाँ देखिए पैनक्रियाज में बन रहा है पैनक्रियाटिक जूस, इसके अंदर बन रहा है पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, मिक्सचर है वो बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स का। उसके बाद में फ्रेंड्स यहां पर है बाइल, बाइल बन रहा है लिवर के अंदर। लिवर में कोई ज्यादातर वहां पे बाइल के अलावा कोई एंजाइम वगैरह तो नहीं बनते, वहां पे बाइल सिक्रीशन होता है जो यहां स्टोर हो चुका है। और ये दोनों भी सिक्रीशन एक कॉमन डक्ट के जरिए डिओडिनम में ले जाए जाते हैं। वो कैसे ले जाते हैं मैं आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाने वाला हूं। देखिए पैनक्रियाज में से एक डक्ट निकली है पैनक्रियाटिक जूस लेकर, पैनक्रियाटिक जूस। बाइल लेकर गॉल ब्लैडर में से एक डक्ट निकलेगी जो इस पैनक्रियाटिक जूस वाले डक्ट से ज्वाइन हो जाएगी, दोनों के मिलके बन जाएगी कॉमन बाइल डक्ट, और कॉमन बाइल डक्ट जाके सीधा खुलेगी डिओडिनम में। मतलब डिओडिनम में जो इनकम्प्लीटली डाइजेस्टेड फूड जिसको हमने चाइम बोल रखा है वो वहां पहुंच गया है, उसके ऊपर पैनक्रियाटिक जूस भी जा रहा है, उसके ऊपर बाइल जूस भी जा रहा है, और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड बनाने का प्रोग्राम यहां शुरू हो गया है दोस्तों। तो बाइल अपना काम शुरू कर देता है। बाइल क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है। देखिए यहां पे वर्ड है इमल्सिफाई, नॉट डाइजेस्टेड। फूड को बाइल जूस डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, इमल्सिफाई कर रहा है। इमल्सिफिकेशन का मतलब आपको एक बार बता देता हूं। देखिए इमल्सिफिकेशन मतलब एक फिजिकल प्रोसेस है, यहां पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना है। जस्ट मान लो हमारे पास में यह है एक फैट, ठीक है, ये फैट है, इसके ऊपर बाइल जूस इफेक्ट करेगा और इस फैट को छोटे 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 फैट्स में ही कन्वर्ट करेगा। फैट
फैट ही है, फैट का कुछ और नहीं बना, फैट का फैटी एसिड ग्लिसरॉल वगैरह कुछ नहीं बना, डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं हुआ। फैट इज फैट, बस जस्ट वो बड़ा था, छोटे 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 उसके पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। द एंटायर प्रोसेस इज द फिजिकल प्रोसेस, ये होता है इमल्सिफाई होना। तो बाइल जूस की मदद से फैट का इमल्सिफिकेशन होगा। पैनक्रेटिक जूस जो होता है, पैनक्रेटिक जूस लेकिन डाइजेशन करेगा, यहां इमल्सिफाई करता है, यहां पे लिखा है डाइजेस्ट करता है। किसको? प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम पैनक्रेटिक जूस करेगा। तो देखिए फूड के मेजर कंपोनेंट फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों का डाइजेशन करने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। फैट्स का इमल्सिफाई होना मतलब आगे चल के डाइजेस्ट होने वाला है वो। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हो गया और ये फूड अब लगभग कंप्लीटली डाइजेस्ट होने पे आ चुका है। अभी तक पार्शियल ही था यहाँ, लेकिन अब ये कंप्लीट डाइजेस्ट होने के बाद जा पहुंचता है इंटेस्टाइन के अगले हिस्से में। देखिए फाइनल डाइजेशन, देखिए यहाँ पे आ गया फाइनल डाइजेशन, यहाँ पे था पार्शियल डाइजेशन। फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट डाइजेशन हो गया फूड का। अब आती है बारी एब्सॉर्प्शन की। अब फूड डाइजेस्ट है, इसको एब्सॉर्ब करना है, इसको ब्लड में मिक्स होना है अभी जाकर, तो वो काम शुरू होगा यहाँ से आगे। डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई। तो विलाय माइक्रोविलाय दो नाम आ रहे, दोनों का मतलब आपको समझाता हूं। इंटेस्टाइन के अंदर से देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। ये इंटेस्टाइन है, ओके। इस इंटेस्टाइन में से हम देखते हैं कि इसका छोटा सा पीस यहाँ पे निकाल के कट करके उसके अंदर कैसा है वो हमको देखना है। चलिए मैं इसको एक बार ब्लैक कलर में आपको दिखाता हूँ। हाँ देखिए ये इंटेस्टाइन है, इसको हमने कट करके यहाँ पे देखना है। तो ये इंटेस्टाइन का लुमेन है अंदर से। इस इंटेस्टाइन के अंदर से फूड जाने वाला है दोस्तों, डाइजेस्टेड फूड, जिसको एब्सॉर्ब करना है अभी। तो इस इंटेस्टाइन के अंदर से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं सब तरफ से, अंदर से ऐसे ऐसे थाउजेंड्स ऑफ दी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स अंदर से सब तरफ से। जैसे ही फूड वहां से पास होगा तो ये सारे फिंगर लाइक विलाय, इन्हीं को बोलते हैं विलाय, विलाय नॉट माइक्रोविलाय, ये विलाय है। ये हमको दिखाई देते हैं जस्ट कट करने के बाद उसका इंटेस्टाइन, मींस विथ आवर नेकेड आइज वी कैन ऑब्जर्व देम, दीज आर विलाय। लेकिन माइक्रोविलाय ये हमको माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं, ये हमको नेकेड आइज से नहीं दिखेंगे। पर माइक्रोविलाय क्या है वो भी बताता हूं। तो विलाय आपके समझ में आ गया है, होप आपको ये क्लियर हो गया, ये है विलाय। अब माइक्रोविलाय क्या होता है कि ये एक मान लो एक यहाँ पे एक विलाय में यहाँ पे निकाला, ये यहाँ पे दो विलाय निकाल दिया मैंने। चलिए इन विलाय के ऊपर जो इपिथेलियम बना है, यहाँ पर इपिथेलियम है इसके ऊपर ऐसे। और आपको याद होगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेम टॉपिक, यही टॉपिक के शुरुआत में एनिमल टिश्यू के बारे में कुछ जानकारी दी है, जिसमें 4 टाइप के टिश्यू, इसमें इपिथेलियम टिश्यू पहला था। ये इपिथेलियल टिश्यू है, ये विलाय के ऊपर है इपिथेलियल टिश्यू। अगर हम इस इपिथेलियम को यहाँ पे जूम करके देखते हैं, मान लीजिए ये मैंने निकाल लिया इपिथेलियम के कुछ सेल्स यहाँ पर, ये सेल है वो, ये सारे सेल्स विलाय के जो इपिथेलियल सेल्स है जिनमें एब्सॉर्प्शन एबिलिटी जबरदस्त होती है, डाइजेस्टेड फूड को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो ये सेल्स का जो ओपन सरफेस है इस तरफ, फिर छोटे छोटे विलाय बने हैं हर सेल के सरफेस पर, तो ये ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम बोलते हैं इसको, और ये होते हैं माइक्रोविलाय। इसी टॉपिक के स्टार्टिंग में दिया है। तो ये माइक्रोविलाय है, ये है माइक्रोविलाय, और ये है विलाय। विलाय के ऊपर जो सेल्स बने उनके विलाय बोले तो माइक्रोविलाय। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो ये माइक्रोविलाय और विलाय एब्सॉर्प्शन, सरफेस बढ़ा रहे हैं, फूड का जोरदार एब्सॉर्प्शन कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स अगले पार्ट पे। अब फूड तो काफी कुछ डाइजेस्ट हो गया, एब्सॉर्ब हो गया, लेकिन दोस्तों फूड कभी भी 100% डाइजेस्ट हो गया, 100% एब्सॉर्ब हो गया, ऐसा तो होता नहीं। बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं होते, तो उनको तो वेस्टेज में निकल जाना है बॉडी के बाहर। अब उस हिस्से पे हम आते हैं, द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट जो है, जितने भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल है, ये मूव करने वाले हैं रेक्टम में। ये एरो देखिए यहाँ पे वो आ चुके हैं, जो एब्सॉर्ब नहीं हो पाए, सारा वेस्ट मटेरियल यहाँ जमा हो गया आकर रेक्टम में। रेक्टम से वो आगे जाएगा क्लोएका में और वहां से बाहर चला जाएगा। देखिए देन पास आउट थ्रू द क्लोएका, तो क्लोएका के थ्रू वेस्टेज बाहर चला जाएगा। सो लाइक दिस दोस्तों, फ्रॉग पूरा फूड उसके सिस्टम में आया, डाइजेस्टिव एंजाइम में मिक्स हुआ, पार्टली डाइजेस्ट हुआ, चाइम बना, कंप्लीटली डाइजेस्ट हुआ, एब्सॉर्ब हुआ, और अभी उसके बाद जो अनएब्सॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड जो सॉलिड वेस्ट है वो बॉडी के बाहर चले गए। तो इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी चल रही है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन।
सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से इसको लाइक करना है, शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स को देना है कि भाई देख तू भी ये देख ले। और सबसे जरूरी बात दोस्तों कि आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स बहुत जरूरी है। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं, आपके कमेंट्स मुझे सजेस्ट कीजिए और क्या चाहिए आपको, मैं ट्राई करता रहूंगा अच्छे अच्छे वीडियो डालने का। और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी कुछ वीडियो यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है साइड में, तो ये भी देखते रहिए और इस चैनल से जुड़े रहिए फ्रेंड्स। ओके, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।